दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को एक मित्र की तरह देखना छोड़ दिया है और ये बात पता कैसे चलता है। देखिए, बातों में तो अभी भी आपको वही दिखेगा, वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद बांग्लादेश, ब्रदरली कंट्री बांग्लादेश। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में शब्दों से ज्यादा एक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक्शंस की बात करें तो उससे एक चीज क्लियरली दिख रही है, बांग्लादेश इज नो लॉन्गर फ्रेंड और उसी के अनुसार प्लान हमने बना लिया है। आपने ऑलरेडी पिछले महीने सुना होगा कि 3 नए मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने तैनात किए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द। और उसके साथ अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा मजबूत करना था और बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑफेंसिव पोस्टर यहां पर हमने तैनात कर लिया है। आज दोस्तों न्यूज आया कि सिर्फ 3 नहीं, अब हम एक चौथा भी यहां पे एक मिलिट्री गैरिजन कुछ इस तरफ बना रहे हैं, जो कि क्लियरली बांग्लादेश के लिए उसके दूसरे जो सो कॉल्ड चिकन नेक है, जो कि चिटागोंग को काटने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होगा। कुछ वहीं पर अगर आप देखें तो हम एक ऐसा कॉरिडोर तैनात भी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, देखिए 1971 में तो हमने इतिहास बदल दिया था। पाकिस्तान का इतिहास अगर आप देखें तो हमेशा के लिए बदल गया। कहीं ना कहीं वो भूलना चाहते हैं क्या हुआ 1971 में। लेकिन क्या अब बांग्लादेश का भूगोल बदलने वाला है? आप देख सकते हैं आज ये न्यूज सामने आया है। चंदन नंदी जी ने ये न्यूज लिखा है और काफी नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश में इनकी बड़ी पैनी पकड़ रहती है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज में ये आर्टिकल आया है। आफ्टर रिंग फेंसिंग चिकन स्नेक आर्मी में सेटअप फोर्थ न्यू बेस नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन मिजोरम। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो ईस्टर्न कमांड के जीओसी इनसी आए हुए हैं मिजोरम में और वो लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं किस जगह पे ये बनाना एक नया मिलिट्री गैरिजन सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उसी पर चर्चा हो रही है, तो काफी जोर शोर से इसके लिए भी बात आगे बढ़ रही है। तो ये दिखा रहा है कि भारत अपना मिलिट्री पोस्चर बदल रहा है, क्योंकि अगर आप लोकेशंस देखें तो अब तक हमने कहां कहां नए मिलिट्री गैरिजन बनाए थे। पिछले महीने जो न्यूज थी, एक था उसमें बिहार में यहाँ पे किशनगंज, दूसरा पश्चिम बंगाल में यहाँ चोपड़ा और तीसरा अगर आप देखें तो बामुनी नियर धुबरी, जो कि इसके ठीक लाल मुनीर हाट को ओवरसी करते हुए हमने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य क्या था? अगर आप देखिए किशनगंज चोपड़ा, इनका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको हम एंश्योर करें कि किसी भी हाल में बांग्लादेश कुछ करे ना, और यहां से फर्दर जब एग्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम भी एक फ्रंट वर्ड पोस्टर बना के रखें, जो कि यहां से फर्दर काम किया जाया जा सके। अब दोस्तों रिपोर्ट आ रहा है कि नया मिलिट्री गैरिजन जो बनाया जाएगा वो कुछ यहाँ पे मिजोरम में आने वाला है और उसके लिए एक लोकेशन जो मीडिया में आ रहा है वो यहाँ पे परवा बताया जा रहा है। अभी फाइनल नहीं है, अभी चर्चा चल रही है और इसके लिए अगर आप देखें तो बीएसएफ, असम राइफल सभी से बातचीत वगैरह भी हो रही है। और ये सारी बातों के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस दिख रहे हैं, तो क्लियरली परवा यहाँ पे एक नया मिलिट्री बेस होगा, जिसके इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ मिजोरम है। तो क्लियरली यहाँ पे फोर्सेस की तैनाती की आवश्यकता है, एक फॉरवर्ड बेस यहाँ बनाया जाएगा, एक मिलिट्री गार्जियन यहाँ बनाया जाएगा। जहां तक बात है दोस्तों चिटागोंग कॉरिडोर को काटने की बात, तो उसके लिए हमें प्रेजेंस त्रिपुरा में चाहिए। त्रिपुरा में दोस्तों ऑलरेडी हम जब चाहें तब इस प्रकार का लॉजिस्टिक्स है कि वहां पे फोर्सेस विद इन 24 आवर्स हम तैनात कर सकते हैं, शायद उससे भी कम में। तो इसलिए वहां पे इस वक्त तक हम बांग्लादेश को कहीं से भी इस लेवल तक अगर आप देखें तो मैसेज नहीं दे रहे कि तुम्हें हम बस काटने के लिए तैयार बैठे। लेकिन हाँ, यहाँ भी जैसे ही एक मिलिट्री बेस आ जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी 24 आवर्स में डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से यहाँ पे फोर्सेस को खदेड़ना कितना आसान होगा। टेक्निकल मिलिट्री टर्म्स में जिसको पिंसर मूवमेंट कहते हैं, कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से आप फोर्सेस को इस तरीके से देखेंगे और ये पूरा का पूरा चिटागोंग काटा जाया जा सकेगा। यहाँ पे दोस्तों कई बांग्लादेशी कह रहे थे, अरे कुछ भी बांग्लादेश के बारे में करने के पहले सोचना, इतनी सारी नदियां हैं, है ना, ये जियोग्राफी है, रिवराइन वॉरफेयर कैसे करोगे? तो देखिए दिक्कत क्या है, वो बांग्लादेशी भी कुछ उन पाकिस्तानियों के ही जैसे हैं जो इतिहास याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि 1971 में जो हुआ था उसको वो भी भुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो भूल गए कि इसी रिवराइन टेरेन में भारत ने बांग्लादेश बनाया था। और जहां तक बात है, बिल्कुल ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना वॉर नहीं होता। तो इंडिया नोज वेरी वेल बांग्लादेश में कैसे ऑपरेट करना है। हमारे बीएमपी-2 सारथ इतने सारे अगर आप देखें तो 2400 से अधिक हमारे पास अगर आप देखें तो बीएमपी-2 इस प्रकार के ऑलरेडी अगर आप देखें तो एम्फिबियस यूनिट तैनात है, जिनका पर्पस ही है रिवराइन वॉरफेयर में कैसे ऑपरेट करना है। और ये बड़े ही इजीली कर पाते हैं। 2023 में इनमें हमने अपग्रेडेशन भी किया है, तो इसी दिन के लिए किया है। रिवराइन वॉरफेयर हमें मालूम है कैसे करना है। तो मिलिटरीली ये बांग्लादेश के साथ करना कोई हमारे जैसे फौज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। वी कैन डेफिनेटली डू इट। तो फिर क्या कारण है, क्यों अब तक हमने भूगोल नहीं बदला? आइए जरा आज के वीडियो में उस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं हुआ क्या है, ये फोर्थ बेस कहां पर आ रहा है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ये चौथा बेस है जो कि कुछ इस प्रकार से परवा में आने वाला है। मिज़ोरम में टेक्निकली देखिए अभी लोकेशन फाइनल नहीं हुआ है। मीडिया में कह रहे हैं कि परवा हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, इसको किया गया है। तो इन टोटल अगर आप देखें तो 3 नए आर्मी बेस हमारे ऑलरेडी हैं, जैसा मैंने आपको बताया किशनगंज, चोपड़ा, बामुनी ये 3 जगहों पे ऑलरेडी है, जिसका पर्पस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा करना, लालमोहनीहाट में कुछ भी होगा तो उसकी सुरक्षा करना और उसके साथ अगर आप देखें तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी जी आइजॉल मिजोरम में आए हुए हैं और वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि मिजोरम में कहां पे इसी प्रकार से और एक मिलिट्री गैरिजन बनाया जाए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि जो दीमापुर बेस 3rd कोर है वहां से एक आर्मी बटालियन आगे डिप्लॉयड रहेगी, जो कि अगर आप देखें तो उससे एक ब्रिगेड वहां पे डिप्लॉयड रहेगी, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी बांग्लादेश के स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा कोई भी यदि ऐसा कृत्य होता है भारत के हितों के खिलाफ तो सबसे पहले वही जवाब देंगे उस इलाके में। तो यहाँ पे वो कौन सा लोकेशन होगा उस पर फाइनलाइजेशन अभी होना है, लेकिन एक चीज क्लियरली दिख रही है अब इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बांग्लादेश को एक थ्रेट फैक्टर की तरह इंक्लूड किया जा रहा है और बांग्लादेश को ध्यान रखते हुए चेंजेस भी किए जा रहे हैं और सिर्फ आर्मी ही नहीं बीएसएफ को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बीएसएफ भी लॉन्ग टर्म प्लान्स बना के रखी है जिसमें अगर आप देखें सेवरल इन लैंड डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, बंकर्स, वैसे ही आप देखें तो रिंग बंद, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर, अंडरग्राउंड आर्मरीज, ये सभी मिजोरम वाले इलाके में इनको बनाना है। इन टोटल मिजोरम और बांग्लादेश बॉर्डर में 85 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं इन टोटल, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन मिजोरम। इनमें से उद्देश्य है कि ये सभी के सभी 85 बॉर्डर पोस्ट कॉम्पोजिट फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब्स में कन्वर्ट कर दिए जाएं, जिसका क्या मतलब है ये बॉर्डर आउटपोस्ट ऑल इन वन बॉर्डर स्टेशन होगा जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, बैरक से लेके डाइनिंग हॉल से लेके एडमिन ब्लॉक से लेके सब कुछ होगा। इसके सिवा रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे जिसमें बंकर्स है, वायरलेस रूम है, ड्रोन ऑपरेशंस, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, सेंसर इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा है ना, इंफ्रारेड कैमरास और वो सारी चीजें इनको दिखेंगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो इस प्रकार से बीएसएफ को भी तैयार किया जाएगा। 19 इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पर काम आगे बढ़ चुका है, ऑलरेडी सैंक्शनड है। उद्देश्य है मिजोरम में जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है उसमें 85 के 85 बॉर्डर आउटपोस्ट बीएसएफ के मॉडर्नाइज कर दिए जाएं। इसका क्या मतलब है ये जो हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है 2024 के बाद बदल गया है। बांग्लादेश एक थ्रेट फैक्टर जो अब तक हम परसीव नहीं कर रहे थे वो अब करना शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश ने जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान के साथ अपने टाइज डीपन किए हैं, डिफेंस कोऑपरेशन किया है, एयर बेसेस रिवाइव किए हैं, उससे एक चीज दिख रहा है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश एक फ्रेंडली कंट्री जैसा नहीं है, ये अब एक थ्रेट बन चुका है। जिसके द्वारा हम एक चीज समझ रहे हैं कि ये जो अनस्टेबल बांग्लादेश है उसके साथ क्रॉस बॉर्डर इश्यूज बढ़ेंगे हमारे। हो सकता है चाइना के इशारों पे, पाकिस्तान के इशारों पे हमें वो इनसर्कल भी करने का प्रयास करे। तो इंडिया इस वक्त अपना पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ रिंग फेंस कर रहा है और ये जो हमारे मिलिट्री इस प्रकार से गैरिजन बन रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर को हम पूर्ण रूप से रिंग फेंस्ड रखें, उसकी सुरक्षा हर हाल में हम करते रहें और उसके लिए बांग्लादेश अब मित्र के नजर से उसे देखना बंद कर दे। तो ये जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही बता रहा है कि इंडिया तैयारी कर रहा है कि यदि कल को बांग्लादेश ने कुछ एडवेंचरिज्म किया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है एडवेंचरिज्म और बांग्लादेश क्या वो हो सकता है? तो एक बात जरा सोचिए, देखिए बांग्लादेश सपने में भी भारत के साथ मिलिट्री एडवेंचरिज्म डायरेक्टली तो नहीं करेगा, लेकिन जरा सोचिए बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की सरकार आ गई, वो जीत गया चुनाव और जमात की सरकार है तो पाकिस्तान के इशारों पे क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क जो आईएसआई ने बनाया है उसका इस्तेमाल वो करवाएगा। तो अगर वैसा होगा तो बांग्लादेश से हम कुछ आतंकी हमला भारत की ओर डायरेक्टेड देखेंगे। तो उस केस में वो लोग हर वो प्रयास करेंगे भारत को डिस्टेबलाइज करने का जिसमें आतंकी हमले होंगे, टेरर नेटवर्क होगा, वैसे ही आप देखें तो फेक इंडियन करेंसी नोट का नेटवर्क बनेगा, वैसे ही नार्को ट्रैफिकिंग होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, वो हर चीज हो सकती है जिससे ये आतंकी संगठन स्मगलर्स के द्वारा पैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात क्लियरली दिख रही है जो इंडिया की न्यू डॉक्ट्रिन है, यदि बांग्लादेश से कोई आतंकी हमला हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि उसे हम छोड़ देंगे। डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है, आतंकी हमला करोगे तो आतंकी फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उन पर उसी प्रकार से जवाब उनको दिया जाएगा। तो बांग्लादेश में जो टेरर बेसेस हैं, जो कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमला होगा। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश अगर कुछ नहीं किया तो वेल एंड गुड, लेकिन इस क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक के बाद जमात की सरकार बांग्लादेश फौज को बोल देगी कि जाओ तुम भी जवाब दो, तो आप समझ ही सकते हैं फिर एक हॉट वॉर आप होते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में देखेंगे।
और उस केस में फिर वॉर देखिए एक बार शुरू हो जाता है तो कहां रुकेगा कोई नहीं जानता। तो उसमें भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। बांग्लादेश के दोस्तों ये दो, चिकन स्नेक 1 और चिकन स्नेक 2, ये दो के दो उसके अगर आप देखें तो ऐसे नैरो कॉरिडोर्स हैं जो कि उसके लिए चोक पॉइंट है। ऊपर का कॉरिडोर है दोस्तों रंगपुर डिवीजन में, यहां पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन है और इसमें एक तरफ मेघालय है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये 80 किलोमीटर लंबा इस जगह पे हो जाता है और यहीं पे अगर आप देखें तो हमारी भी फोर्सेस डिप्लॉयड है कुछ यहां से लेके यहां तक, और यहीं पे लाल मुनीर हाट भी है। तो क्लियरली एक उसकी सेंसिटिविटी यहां है। दूसरा अगर आप देखें तो चिटागोंग और फेनी वाला इलाका हो गया दोस्तों एट दी नैरोएस्ट, ये कुछ यहां पे अगर आप देखें तो 17 से 28 किलोमीटर हो जाता है और यहां पे ये चिटागोंग पोर्ट से इसे कनेक्ट भी करता है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं चिटागोंग पोर्ट है जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। 80% ट्रेड वहीं से होता है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कल को वॉर हुआ तो ये लेके हम वॉर रोक सकते हैं। तो वहां पे क्यों वॉर रोका जाया जा सकता है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम रंगपुर डिवीजन तक उसका कैप्चर कर लेते हैं तो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाइडन हो जाती है। हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता फिर जो वो है ऑलरेडी हमने बहुत चौड़ा उसे कर लिया। दूसरा क्या है दोस्तों, फेनी एरिया, यहां पे इसको अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे पास बढ़िया पोर्ट आ जाएगा, चिटागोंग जैसा पोर्ट। तो ये पोर्ट आ जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिग्निफिकेंस अपने आप काफी कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो है इसको अचीव करने में, ये दोनों इलाकों को लेने में। तो फिर अब तक भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए पहला कारण क्या है, जब बांग्लादेश बना तो हमने कोई टेरिटोरियल वहां पे कन्फ्लिक्ट शो ही नहीं किया। हमने स्टार्टिंग से कह दिया नहीं नहीं पूरी टेरिटरी बांग्लादेश की, यहाँ ले लो ले लो ले लो, पाकिस्तान का ये सब कुछ बांग्लादेश का। इंडिया ने कोई टेरिटरी क्लेम नहीं किया। अब दोस्तों क्या हो गया कि अब यदि हम कोई टेरिटरी क्लेम करते हैं तो कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर है ही नहीं वहां, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था वो भी सेटल हो चुका है। तो नए एरिया को सीज करना यानी एक तरीके से तो क्या है, हम एक एनिमी नेबर को बिल्कुल हॉस्टाइल कर देंगे। एक नेबर कंट्री है वो एनिमी कंट्री में तब्दील हो जाएगा, पहली बात यह है। अब तक बांग्लादेश ने ऐसा इतना नहीं किया कि हम उसे एनिमी कंट्री कहते थे, हमेशा यही कहते थे, है ना? ठीक है, फ्रेंड है, फ्रेंडली कंट्री, ब्रदरली कंट्री, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। बाकी टाइम फ्रेंडली कंट्री तो हमेशा ही कहते थे, लेकिन एनिमी की कैटेगरी में अब तक नहीं डाला है। लेकिन हाँ, कुछ इस प्रकार का हरकत करता है, एडवेंचरिज्म करता है पाकिस्तान के इशारे पे, चाइना के इशारे पे, तो एनिमी कंट्री के कैटेगरी में आ जाएगा पूरा देश, हम समझ जाएंगे ऑलरेडी भारत के लिए हॉस्टाइल हो चुका है। तो फिर ये पॉइंट उतना देर होल्ड नहीं करेगा। तो वो फ्यूचर के गेम की तैयारी अभी से शुरू हो रही है। दूसरा क्या है, डेमोग्राफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप ये टेरिटरी तो ले लेंगे, रंगपुर में 13% पॉपुलेशन वहां की माइनॉरिटीज की है, बाकी वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। वैसे ही आप अगर चिटागोंग देखें तो यहाँ पे 6%, टोटल 8% माइनॉरिटीज है। 6 प्लस 2 6% हिंदूज हैं, 2% बुद्धिस्ट हैं। बाकी क्या करेंगे, चिटागोंग हिल डिवीजन में फिर अगर आप देखें तो काफी कुछ हो जाता है, लेकिन इन टोटल यहाँ पे इस प्रकार की डेमोग्राफी दिख रही है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो रेडिकलाइज्ड बांग्लादेशी पॉपुलेशन होगी, आप सोचिए वॉर के बाद वो और कितनी ज्यादा रेडिकलाइज्ड होगी, तो उस पॉपुलेशन को आप अपने देश में कैसे एंटर करवाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों यही एक सोल्यूशन हो सकता है कि कंप्लीट आप ये करें कि पॉपुलेशन एक्सचेंज करवाएं वहां पे, और टेरिटरी इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैप्चर कर लेना, आप सेपरेट कंट्री उसको बनवा दें। कुछ ऐसा हो सकता है जैसा हम सेपरेट टेरिटरीज उसको बनवाएंगे और बाद में उनके यहाँ इस प्रकार का एक रेफरेंडम होगा कि वो भारत से मिलना चाहते हैं, साल भर बाद उनको भारत से मिला लिया जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे कि हाँ कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज कराएंगे, सिलहट से बोलेंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज रहते हैं उनके वो मूव करें। वैसे ही खुलना डिवीजन है यहाँ से मूव करें, यहाँ पे 13% है, वैसे ही आप देखें तो यहाँ भी 13% है। तो ये कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज हो, कुछ चिटागोंग जाए, कुछ रंगपुर जाए, और उसके साथ हम एक जगह पे तय करेंगे। लेकिन अगेन ये कहना बड़ा आसान है, आप जरा सोचिए कोई इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपने पुश्तैनी जमीन को, कारोबार को छोड़ के, इतना आसान नहीं होता। तो ये भी क्या है, कहना आसान है कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज करके फिर करेंगे, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बैकलैश होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी की टेरिटरी वायलेट कर रहे हैं, उसे एनेक्स कर रहे हैं, तो यूएन चार्टर ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का आपने पालन नहीं किया, ये गुड इनफ ग्राउंड है कि आपके खिलाफ सैंक्शंस लग जाएं, डिप्लोमेटिकली आपको आइसोलेट किया जाए। हो सकता है यूएनएससी में कोई ना कोई हम किसी को बोल के बस सब कुछ सेट कर लेंगे, रशिया को बोलेंगे, फ्रांस को बोलेंगे, तो यूएनएससी के लेवल पे सैंक्शन ना भी लगे, लेकिन हाँ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन काफी होगा। G20 से लेके जो बाकी ग्रुपिंग है, हमें भी पराया बनाने का वो लोग प्रयास पूर्ण रूप से करेंगे, ये जो पश्चिमी देश हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये जो जो चिकन स्नेक 1 और 2 मैंने यहाँ पे दिखाया, इसको सीज करना देखिए मिलिटरीली बड़ा पॉसिबल है, आसान नहीं कहूंगा, पॉसिबल है। इंडियन आर्मी है तो कर लेगी बिना किसी समस्या के, ये बात तय है।
लेकिन इसको करने के बाद जो कीमत अदा करनी है ना, वो बहुत भारी है। डेमोग्राफिक, इंस्टेबिलिटी, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ सही जगह पे बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होता कि आप कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज भी करवा लिए, बिना किसी नुकसान के। साथ ही साथ आप देखें, तो इंटरनेशनल बैकलैश भी मैनेज हो गया। साथ ही साथ आप देखें, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, न जो बांग्लादेश के साथ नए बॉर्डर्स बन रहे हैं, वो भी मैनेज हो गए। तो ये यूजुअली इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी एक्टिव हो जाएँगे, चाइना भी कुछ करेगा, पाकिस्तान भी कुछ करेगा, वेस्टर्न देश भी आके कुछ करेंगे। तो यहाँ पे इस वक़्त यही दिख रहा है कि देखिए, अब तक ऐसी ज़रूरत नहीं आना पड़ी थी कि इन सबको चिकन स्नेक 1 और 2 काटने की, तो इसलिए अब तक हमें ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन अब जब ज़रूरत लग रही है, तो यदि उस प्रकार से हमें बांग्लादेश धक्का देगा उस तरफ कि ऐसा करो, तो फिर वो स्वयं इसको बुलावा दे रहा है कि हम बांग्लादेश को काटें। लेकिन हाँ, ये सारे चैलेंजेस को भी हमको एक बार कंसिडर करना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है। मेक श्योर आप वहाँ पर जा रहे हैं, पिन कमेंट में लिंक है। जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा लास्ट वीडियो आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी पे, उसको अवश्य आप देख लें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा, यूपीएससी प्रिपरेशन केवल 25,999 में हम करा रहे हैं, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के साथ। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ।